नमस्कार। मैं डॉक्टर सोनाली नाइक। आज आप गजानन महाराज के ग्रंथ का 16वां अध्याय पढ़ेंगे। उसके पहले एक मेडिटेशन करते हैं। शांत बैठिए, लंबी और गहरी सांस लीजिए। अपना ध्यान आज्ञा चक्र पर केंद्रित करिए। देखिए कि आप एक बहुत शांत और प्रसन्न जगह पर बैठे हैं। समंदर का किनारा है, लहरों की मधुर आवाज आपके कानों पर गूंज रही है। आप बहुत प्रसन्न हो, शांत हो, प्रभु श्री राम का ध्यान कर रहे हो। साक्षात प्रभु श्री राम आपके समक्ष खड़े हैं। प्रभु को देखकर आप आनंदित होते हो, पुलकित होते हो, नतमस्तक होते हो। प्रभु ने आपको आशीर्वाद दिया है कि आप शारीरिक रूप से संपूर्ण स्वस्थ हो, मानसिक रूप से संपूर्ण सुदृढ़, दैहिक रूप से संपूर्ण सफल, सामाजिक रूप से संपूर्ण कार्यरत हो। प्रभु के इस आशीर्वाद को पाकर आप आनंदित होते हो, पुलकित होते हो। प्रभु की शक्ति का कवच आपके इर्द गिर्द सदैव बना रहता है। इस कवच के भीतर आप सदैव सुखी, सदैव समाधानी, सदैव स्वस्थ, सदैव सुरक्षित, सदैव समृद्ध होते हो। इसी के कारण आपका जीवन विलक्षण माधुर्य, अलौकिक उल्लास, अभूतपूर्व आनंद से भरपूर है। धन्यवाद दीजिए। धीरे धीरे आंखें खोलिए। जय गजानन। श्री गणेशाय नमः। जय जय हे परशुधर, हे जमदग्नि के कुमार, उपेक्षा मत अब मत कीजिए हे परशुराम परमेश्वर। सहस्त्रार्जुन का कर ताड़न, द्विजों का किया था रक्षण, क्योंकि अपमान उनका ना आपसे हुआ था सहन। अब ब्राह्मणों की ओर से आंखें बंद की आपने कैसे, इतनी गहन निद्रा के अधीन आप हुए कैसे। शांति से आप नहीं बैठना, आंखें भी बंद नहीं करना, मुझ पर कैसा संकट आया। श्री हरि आप देखिए ना, आपकी सिफारिश के बिना कोई कार्य हो सकता ना। आर्य संस्कृति की रक्षा अन्य कोई कर सकता ना। गजानन माया अघटित, समझा न कोई उसका अंत। मुंडगांव में था महाराज का एक पुंडलिक नाम का भक्त। महाराज पर श्रद्धा पूरी, शेगांव की करता भारी। सदैव भक्ति करता रहता, भक्ति में एकाग्रता भारी। ठकुराई नसी गांव की एक भागाबाई नाम की, किसी एक व्यक्ति पर निष्ठा कभी नहीं टिकती उसकी। वह बहुत दाम्भिक थी, दंभ का बाजार भरती थी। उस बाजार में भोले नर नारियों को ठगती थी। पुंडलिक से बोले, एक बार जन्म तेरा गया बेकार। किसी को गुरु बनाने का तूने नहीं किया विचार। गजानन की वारी करता, उसे है सदगुरु मानता। उसने कान में मंत्र कभी दिया है क्या, मुझे बता। अरे सुन, बिना विधि के कभी गुरु नहीं बनते। शेगांव के गजानन में तो पागल के ही लक्षण दिखते। तेरा बुखार ठीक हो गया तो उसे ही गुरु मान लिया। काकतालीय न्याय पर तूने विश्वास कर लिया। गिन गिन गणात बोले भजन, पागल के जैसा आचरण किसी से भी कुछ भी खाता उसका तो है भ्रष्ट मन। अंजनगांव चल मेरे साथ, मान लिया यह मेरी बात। केका जी का शिष्य केजा जी का शिष्य को हम बनाएंगे गुरु एक साथ। कल के दिन उसके भजन और कीर्तन का आयोजन अंजन गांव में है, सुनने सुबह निकल पड़ेंगे हम। गुरु चाहिए महाज्ञानी, चातुर्य शास्त्र चिंतामणि, भक्ति पंथ दिखाने वाला, और चाहिए ज्ञानदान। गजानन में है नहीं इनमें से लक्षण एक भी, इसलिए कहती अंजन गांव को चल पड़ेंगे हम अभी। यह बोकरे पुंडलिक मन से अति था भागी, भागी के भाषण से उसका चित्त हुआ विचलित। उसने कुछ विचार किया, कीर्तन सुनना तय किया। अंजनगांव अभी तो जाऊं, आगे का देखूंगा। सोच लिया,
ऐसा सोचकर मन में भागी से फिर कहा उसने, अंजन गाँव आकर मैं भी तेरे साथ में। दोनों ने ऐसा सोच लिया। रात में वह सो गया। सुनो रात में क्या हुआ। तीसरा जब प्रहर हो गया, पुंडलिक के सामने दिगंबर अवस्था में महाराज जैसा एक पुरुष खड़ा हो गया पास में। अंजन गांव जाना है क्या, पुंडलिक से उसने पूछा। भागी की सलाह के अनुसार गुरु करने की है क्या इच्छा। जाओ, अगर होगी इच्छा, काशीनाथ नाम है उसका, वहां जाकर भ्रम निराश होगा पगले तेरे मन का। कान ने कुछ कह दिया, वह क्या गुरु बन गया। लोग तो कानों में कितनी बातें करते हैं किया, क्या वे एक दूसरे के गुरु तुरंत बन जाते। इस दंभाचार की तो कभी नहीं झुकना आगे, इधर जरा करना कांड। मंत्र देता तुझे महा, गण गण कहकर कान में स्तब्ध हुए। दया निधान बोले, और तू क्या चाहता, आज तृप्ति में कर देता। पुंडलिक ने यह सुना तो प्रसन्न हो गया। मन उसका स्वप्न में सोचने लगा, निरीक्षण करने लगा, ये गांव के ही महाराज है, ऐसा उसके मन को लगा। पुंडलिक बोला, हे महाराज, पादुकाएं ये दीजिए, आज पूजन रोज करो इनका, अन्य नहीं है मन में आज। ठीक है, कल दोपहर का समय जब होगा दिन का, ये मैंने पादुकाएं दी, जो लेकर पूजन करना इनका। पादुकाएं लेने हाथ में उठ बैठा वह स्वप्न में। इतने में नींद खुल गई। पुंडलिक आया होश में। जगने पर लगा देखने, पीछे आजू बाजू सामने न कोई व्यक्ति न कोई पादुका। देखी थी जो स्वप्न में, रहस्य न सुलझ रहा, संशय वैसा ही रहा। बोला, महाराज का वचन असत्य कभी नहीं रहा। दर्शन मुझे उन्होंने आकर दिए स्वप्न में। भागी ठाकुरन कैसी है बताया स्पष्ट शब्दों में। वैसे ही कल दोपहर पादुकाओं का पूजन कर, ऐसा कहा महाराज ने। क्या समझू मैं उसका सार, नई बनाकर पादुका पूजन शुरू करूं उनका। समझ में नहीं आ रहा विचार क्या है उनके मन का। पादुकाएं केवल चरणों की मैंने उनसे मांगी थी, फिर नई खरीदना क्यों, मुझे उन्होंने वे जो दी थी। मन में ऐसा सोच रहा था, अनेक तर्क कर रहा था, तभी भागी वहां आ गई। पुंडलिक को ले जाना था। बोले, अंजनगांव चलना, आज हमें गुरु है करना। सूर्योदय के प्रकाश से रास्ता शुरू हुआ दिखना। पुंडलिक बोला, भागा भाई, आऊंगा अंजनगांव नहीं। मर्जी हो तो निकल जाना, मुझे तो है आना नहीं। गुरु मानता हूँ मैं तो केवल गजानन महाराज को। निश्चय पक्का किया मैंने, कभी भी ना छोड़ू उनको। यह सुनकर भागाबाई अंजनगांव चली गई। सुनिए मुंडगांव में घटना फिर क्या हुई। एक जाम सिंह राजपूत था। उसने सोचा दर्शन का 2 दिन पहले मुंडगांव से शेगांव पहुंच गया था। वापस वह मुंडगांव को लौटने जो लगा तो आदेश कुछ महाराज ने दिया बड़ा भाव को, पुंडलिक के लिए ये पादुकाएं दे दो उसे। महाराज के आदेश का पालन उसने किया झट से। पादुकाएं ली हाथ में, पुंडलिक से कहा बाद में। पुंडलिक भोकरे एक, जाम सिंह से कहा बाद में, पुंडलिक भोकरे एक जो है तुम्हारे शेगांव में जाकर ये देना उसको पूजन अर्चन करने को। पादुकाएं ली उसने, सुन बाण भाव के वचन को। पहुंचा जब वह गांव में मिला पुंडलिक रास्ते में। पूछने लगा महाराज के क्षेम कुशल के बारे में। मेरे लिए कुछ प्रसाद दिया है क्या आपके पास। यह सुन झाम सिंह को आश्चर्य ही हुआ खास। पुंडलिक को लिए साथ में झाम सिंह पहुंचा घर में। प्रश्न उसे किया कि ऐसा क्यों पूछा तुमने। पुंडलिक ने स्वप्न की बात उसे कथन की। सुनने पर नष्ट हुई भ्रांति झाम सिंह की। पादुकाएं निकाल ली, पुंडलिक के हाथ में दी। वही पादुकाएं है देखो उसके घर में आज भी। पूजन किया पुंडलिक ने उस दिन दोपहर में। प्रसाद रूप पादुकाओं का भक्ति भाव था मन में। ऐसे होते सच्चे संत जो होते हैं उनके भक्त, उन्हें गलत रास्ते कभी जाने न देते। कृपावन भक्तों के पूर्ण मनोरथ करते थे गजानन संत। इस कथा से समझ जाओगे। सुनिए श्रोताओं, एक चित्त कंवर राजा राम नाम का वाजसनीय ब्राह्मण था। वह अकोले में व्यवसाय करता था सराफी का। यह राजा राम कंवर सोने चांदी का व्यापार कर बन गया था अकोले में मध्यम स्तर का साहूकार। राजा राम कंवर भक्त महाराज का था अत्यंत, अतः उसकी संतति भी महाराज में होती थी।
लव और कुश के जैसे इस राजा राम कंवर के दो आत्मज गुणवान थे। गोपाल त्र्यंबक नाम उनके। त्र्यंबक कनिष्ठ पुत्र था, वह भाव कहलाता था। हैदराबाद जाकर वहां डॉक्टरी विद्या पढ़ता था। भगवान भक्ति सदा थी करता था। भाव बचपन से ही चर्चा यह त्र्यंबक की है, बात यह भूलिए नहीं। अगर कोई संकट आता तो महाराज का स्मरण करता। मूसा नदी के किनारे भागा नगरी में थी रहता। भाव ऐसा भक्तिमान भगवान का सदैव ध्यान। उसके दैवत थे शेगांव के गजानन संत महान। छुट्टी में जब आया घर को, इच्छा हो गई उसके मन को। शेगांव पहुंचकर खाना खिलाऊं मैं महाराज को। चीजें उनकी पसंद की, इच्छा है ले जाने की। सोच में पड़ा हूँ कैसी व्यवस्था अब होगी इसकी। भाव बोला, है गुरु बताइए क्या करूं। शांत हुई माँ, जब मेरा बचपन ही था हुआ शुरू। अपना घर पर कोई नहीं, कोई न लगता। एक भाई की है कांता, जिसका है नानी। स्वभाव अति तेज है उसका। मन में है ऐसी आस, भोजन तैयार करूँ खास। ऐसे व्यंजन बनाकर आपको जो आते रास। भाकरी हो ज्वारी की, कांदा भाजी अम्बाड़ी की। आपके लिए ले आओ गर्म बेसन हरी मिर्ची। इतना सब बनाने को कैसे कहूँ मैं नानी को। माता ही एकमात्र स्थान योग्य है जिद करने को। भाव शांत बैठ कर रहा था कुछ विचार कर। उतने में नानी वहां कुछ काम से पहुंची आकर। नानी पूछे, देवर को किसकी चिंता है आपको। मुखश्री इतना म्लान आज आपकी हुई है क्यों। भाव की निकली नम्र वाणी, आपको क्या कहूँ भाभी। इस समय मेरे मन में विचार चल रहे हैं जो भी पूर्ण अधिकार के बिना मनोरथ पूर्ण होते ना। तो आपको भी ये सब बताकर है क्या करना। नानी ने फिर दिया उत्तर, देखो तो सही, भूल कर मुझसे संकोच होना क्या। आप तो मेरे छोटे देवर, बड़ा भाई पिता समान, उसकी पत्नी माता समान। मानी ही जानी चाहिए, इस बात का रखना ध्यान। यह सुन वह खुश हुआ, नानी को सब बता दिया। नानी, आज मेरे मन में विचार एक ऐसा आया। महाराज की रुचि देखकर सारे व्यंजन तैयार कर महाराज को खिलाने हेतु जाओ उसे गांव में लेकर। अगर आप तैयारी करोगी, पुण्य की हकदार बनोगी। इस प्रकार मेरे मन की इच्छाएं भी पूर्ण होगी। ऐसा उसका सुनोत्तर। नानी उससे बोली हंसकर, इतनी सी बात के लिए क्यों बैठे हो संचित होकर। बोलो क्या तैयार करना, मुझे स्पष्ट उत्तर देना। श्री गजानन कृपा से अपने घर में कुछ कमी है ना। फिर भाव ने चीजें सारी अपनी भाभी को बताई। वह भी खुशी खुशी फिर रसोई में जुट गई। भाकरी भाजी बेसन और हरी मिर्ची अंजुली भर अपने देवर के सामने उसे रखती। राखकर भाकरी 3, प्याज 3, साथ में चने का बेसन। फिर हर एक भाकरी को ऊपर से लगाया मक्खन। नानी बोले, देवर को जाओ अब शेगांव को बहुत थोड़ा समय अब बचा है गाड़ी छूटने को। गाड़ी निकल जुग जाएगी, तैयारी बेकार जाएगी। भोजन समय पर पहुंचने से ही चीजें काम आएगी। बात नानी की सुनकर भाव निकल पड़ा सत्वर। अपने पिता की आज्ञा ली, पहुंच गया स्टेशन पर। दुर्भाग्य से गाड़ी 12 की थी, स्टेशन से निकल चुकी। खूब शोकाकुल हो गई, चित्त वृत्ति भाव की। भाव रुआसा हो गया, आंखों में पानी भर गया। बोला, महाराज मुझसे क्यों आपने मुंह मोड़ लिया। मैं बहुत ही हिंदी, मुझसे क्या होगा पुण्य। मानस का लाभ मिले इतना कौए हम कहाँ धन्य। अक्षम्य कौन सा अपराध आज हुआ मेरे हाथ, इसलिए मेरी गाड़ी ऐसी छूट गई दीनानाथ। हाय रे दुर्भाग्य मेरे, कैसे दुष्ट विचार थे। गुरु की सेवा होने नहीं दी तूने हाथों में। अगर यूं ही बची रही यह मेरी भाजी भाकरी, भोजन में करूंगा नहीं त्रिवार सत्य मेरी वैखरी। हे गुरुवर कृपा राशि, उपेक्षा नहीं करना ऐसी। पुत्र के हाथों भोजन करे दौड़ लगाना माता जैसी। बड़ा आपका है अधिकार, पल में पहुंचते हैं केदार। यहाँ आने में क्यों करते आनाकानी तारण हाथ। मैंने हुक्म किया नहीं, प्रेम से ही बात कही। कहीं से भी यह आपका होता अपमान नहीं। 3 घंटे बचे अभी आने में अगली गाड़ी, तब तक तो बीत जाएगी आपके भोजन की घड़ी। मन में विचार करता ऐसा बैठा वहीं भूखा भूखा प्यासा। चौथे प्रहर शेगांव को 3 की गाड़ी से पहुंचा। दर्शन करने गया, कवर देखा तो दयालु गुरुवर भोजन किए बिना ही बैठे हुए थे आसान। थालियां कई नैवेद्य की मठ में सामने रखी गई थी। अवर्णनीय रूप से वे प्रसाद में भी भरी हुई थी। किसी की जिलेबी, घीवर, किसी के लड्डू, मोतीचूर, श्रीखंड और पूरी।
किसी की खीर भरपूर, एक एक थाली लाता, बड़ा बाबू आगे रखता, उनमें से एक को भी महाराज का हाथ न लगता। बड़ा बोला, हे महाराज, भोजन क्यों न लेते आज? एक बजा आपके भोजन के बिन बिन कैसे सब ले प्रसाद? प्रसाद सब चाहते हैं पर विनती से डरते हैं, किसी का साहस न होने से हम ही बात करते हैं। महाराज बोले, रखो सबूरी, आग्रह नहीं है जरूर। चौथे प्रहर भोजन करूंगा, बात मेरी यह खरी। मर्जी हो तो रुक जाना, वरना भोजन कर लेना, मुझे परवाह नहीं है नैवेद्य लेकर घर जाना। ऐसा प्रकार चल रहा, उतने में भाव पहुंच गया। महाराज को देखकर मन में हर्षित हो गया। आर्त होकर देख रहा हो बालक, मानो बिछड़ी माँ को, वैसा ही अनुभव देखो हुआ वहां था तब भाव को। महाराज को जोड़े कर किया साष्टांग नमस्कार, सामने ही खड़ा हुआ आज्ञा का करते इंतजार। बोले महाराज हास्यवदन, कैसा तेरा आमंत्रण? यह कोई समय हुआ? अब करूं क्या मैं भोजन? तेरी पुकार में फंस गया, मैं भूखा ही रह गया, खाना नहीं खाया अब तक, निकाल अब जो तू लाए। महाराज का भाषण सुनकर भाव बोला हर्षित होकर, गाड़ी छूट गई 12 की, मैं भी क्या करता देवेश्वर? बोला बड़ा भाव ने कहा, कंवर से दुखी नहीं होना ऐसे, महाराज के भोजन है तो जो लाए निकालो झट से। यह उनकी सुनकर भात भात भाकरी भाजी और प्याज कंवर ने निकाली, सामने रखी महाराज के पास। उनमें से 2 भाकरी महाराज ने भक्षण कर ली, एक को प्रसाद रूप में सब भक्तों में वितरित कर दी। यह प्रकार देखकर संबित हुए भक्त सकल, स्वामी का अधिकार पता चला कितने हैं भक्त वत्सल। विदुर की कन्या भी छोड़कर पकवान न सभी, कृष्ण को रास आई थी हस्तिनापुर में भी कभी। वैसा प्रकार हो गया, हमारा पकवान नहीं भाया कंवर की भाजी भाकरी में। स्वामी का मन अटक गया, लिया फिर भाव कंवर ने समर्थ प्रसाद शेगांव में। ऐसा ही अनुभव होगा असद भाव जहाँ होगा मन में। आज्ञा की महाराज ने भाव को अकोले को जाने, बोले अगले साल होगा पास डॉक्टरी परीक्षा में। भाव बोला, गुरुवर कृपा दृष्टि रखना मुझ पर, अन्य कुछ भी मांगने को आया न मैं यहाँ पर। मेरे लिए तो धन मान आपके ये दिव्य चरण, आपकी दिव्य मूर्ति का मुझे सदा रहे स्मरण। भाव कंवर ऐसा कह रहा, अकोले को गया निकल, भक्तों की उपेक्षा नहीं करते थे गजानन स्नेह। अस्तु तुकाराम करता शेगांव में ही रहता था, भाविक था, मन में अति कृषि कर्म करता था, अत्यंत ही गरीब था, खेत में मेहनत करता था, सूर्यास्त समय महाराज के दर्शन नियम से करता था, उन्हें चिलम भर देता, चरणों के दर्शन करता, थोड़ी देर वहां रुककर फिर खेत को चल देता। उसकी दिनचर्या यही बहुत दिन चलती रही। दुर्भाग्य की मार कभी किसी को भी छोड़ती नहीं, लिखा है जो नसीब में होता है वही जीवन में। एक दिन जब तुकाराम था अपने खेत में, एक शिकारी वहां पर बंदूक लिए कंधे पर छर्रे की बंदूक से लगा साधने निशाना खरगोश पर। वह प्रभात का समय था, हो रहा सूर्य उदय था। तुकाराम अपने खेत में ताप सेकते बैठा था। एक श्वेत खरगोश आया, उसके पीछे बैठ गया कि शिकारी की आंखों ने तुरंत उसे देख लिया। फिर शिकार उसकी करने, कंधे की बंदूक शिकारी ने उसका निशाना साध कर दाग दी पल भर में। खरगोश तो मर गया, पर एक चरा लग गया, उस तुकाराम मारी के कान के पीछे घुस गया। छर्रा आया, वेग से घुसा सीधा मस्तक में। डॉक्टर सारे असफल हुए उसके इलाज में। छर्रा उन डॉक्टरों से निकला न, लाख प्रयत्नों से तुकाराम को दर्द को होने लगा उस चर्रे से। वेदना दिन रात होती, नींद जरा भी न आती, मन्नतें कितनी ही माने, दर्द से न मिले मुक्ति। ऐसी भी अवस्था में नित्य आता था मठ में। एक इलाज उसे बताया समर्थक एक भक्त ने, डॉक्टर वैद्य छोड़ देना, महाराज की सेवा बिना इस दुनिया में उत्तम इलाज कोई है भी ना। उसकी कृपा उनकी कृपा होने से मुक्ति मिलेगी दर्द से। इस मठ को हर तरफ से साफ रखना आज से, तेरे हाथ तो सेवा होगी, पुण्य की भी प्राप्ति होगी, महाराज की कृपा हो तो तकलीफ से मुक्ति होगी। अपने पिता जैसे कभी दाम्भिकता करना नहीं, मन को सदा शुद्ध रखना, ढोंग कभी करना नहीं। तुकाराम मान गया, झाड़ू लगाना शुरू किया, पूर्ण मठ को उसने निर्मल आईने जैसा कर दिया। ऐसी सेवा करते करते पूरे 14 वर्ष बीते। अपूर्व घटना घटित हुई।
ध्यान से सुने सारे श्रोते। एक दिन झाड़ते हुए ऐसे छर्रा गिरा कान से, जैसे भोकरे दबाने पर निकले बीज अंदर से। वैसा प्रसंग यहाँ हुआ। छर्रा गिरते ही बंद हुआ। सिर का दर्द महाराज की सेवा से ही दूर। सेवा झाड़ू लगाने की आजीवन उसने की। अनुभव के बिना लगन लगती नहीं परमात्मा की। एक बार वह लगने पर स्थिर होता मन, मन वहीं पर। सारे भाविक जानते हैं संतों की सेवा है हितकर। स्वस्ति श्री दास गणों विरचित श्री गजानन विजय ग्रंथ भव सिंधु में भाविकों को सदैव दर्शाए। शुभम भवतु श्री हरिहरार्पणमस्तु इति श्री गजानन विजय ग्रंथस्य षोडशोऽध्याय समाप्त।